हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज डेट है 19 मई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। विजन एस करंट अफेयर जो डिस्कस करें आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल से आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे। और जिनको अगर मान लो कोर्स वगैरह कोई परचेज करना है ना, तो आपको स्टोर में मिल जाएगा। स्टोर कहाँ पे, जैसे आप पहले सबसे पहले तो ये आप मोबाइल वेरीफाई कराएंगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टोर लिखा है ना, यहाँ पे वेरियस कोर्सेज मिल जाएगा। तो आपको जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना है, एनसीईआरटी का ज्वाइन करना, कोई भी ज्वाइन करना आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी जो लोग बहुत नए हैं, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th 12th या ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिएगा। ठीक है, हमारा पैक है 1999 का। इसके अलावा हमारे और वेरियस कोर्सेज है, जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स चाहे तो हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट 3 तरीके से कर सकते हो, ऐप के थ्रू कर सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट में कर सकते हो, और फिर फोन पे, पेटीएम, गूगल भीम यूपीआई से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद का गठन किया। आप देखो, मैं पीछे लॉजिक समझाता हूँ कि मतलब एक पॉलिटिकल रीजन समझाते हैं, बाकी हमारे काम का जो रहेगा वो तो हम समझेंगे ही। देखो, आपको पता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी, तो अभी क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। उसमें ऑप्शन ये है उनके पास कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो और वो जीत जाए कहीं से। आप कैसे जीतेंगी? बेसिकली उनकी कोई पार्टी का वर्क मतलब जो एमएलए रहेगा उसको कहेंगे आप रिजाइन कर दो। ठीक है, और आपकी जगह मैं इलेक्शन लड़ लेती हूँ। बेसिकली ऐसे ही होता है। अगर वो इलेक्शन हार गई, ठीक है, अगर मान लो वो इलेक्शन हार गई, ठीक है, अगर वो 6 महीने से पहले इलेक्शन, एक तो 6 महीने से पहले इलेक्शन करना पड़ेगा। अगर वो इलेक्शन हार जाती हैं तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सदस्य भी नहीं हो तो आप 6 मंथ तक मैक्सिमम मुख्यमंत्री रह सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर विधान परिषद होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करती, अगर वहां से हार जाती, मान लेते हैं कि आपके विधानसभा वाले इलेक्शन से हार गई, जैसे विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें हार गई वो, ठीक है, तो क्या करती, विधान परिषद से अपने सदस्यता ज्वाइन करके क्या करती, सीएम बन जाती। ठीक है, बेसिकली ये होता। तो यहाँ पे विधान परिषद था नहीं, तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है कि किसी अपने एमएलए को बोलें कि आप रिजाइन कर दीजिए, आपकी जगह में दोबारा से जब इलेक्शन होगा तो मैं री इलेक्शन में लड़ लूंगी। यही होगा बेसिकली। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो किन राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं एक बार सोचिए आप। अभी इसकी जस्ट हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो क्या इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था? आंसर है हाँ, इससे पहले था। विधान परिषद दोस्तों का गठन हुआ था पश्चिम बंगाल में 1952 में, और 1969 में तक रहा बेसिकली। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। क्योंकि देखो, हमारी संसद कैसी है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, द्विसदनी है, इसको बाई कैमरल बोलते हैं। राइट, हमारा भारत का संविधान भी मतलब भारत का संसद भी यही है, और राज्यों को भी ऑप्शन दिया गया कि आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत की अगर संसद की बात करें तो क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा राज्यों के द्वारा रिक्रूट की जाती है, और उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। राइट, ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, सॉरी, देखो सेंटर में तो आपको समझ में आ गया, सेंटर में एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। राज्यों में क्या होता है, लोकसभा की तरह क्या होता है, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जैसे ही लोकसभा होता है केंद्र में, राज्य में होता है विधानसभा। और राज्यसभा जैसे सेंटर में होता है वैसे ही होता है यहाँ पे विधान परिषद। राइट, लेकिन विधान परिषद जो है, ठीक है, ये सारे राज्यों में नहीं है दोस्तों। इससे ये सारे राज्यों में नहीं होगी, कहाँ पे है, ओनली 6 स्टेट्स में है। 6 स्टेट्स कौन से अभी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, यूपी है, बिहार है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे हम देखेंगे अभी। ठीक है, और कर्नाटक। अ, अच्छा, इसमें हम एक चीज और बताते हैं। देखो, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं ना, उसको बोलते हैं एमएलए। आपने मूवियों में देखा होगा, अरे एमएलए एमएलए एमएलए, बहुत बार सुना होगा मूवियों में। राइट, उसको बोलते हैं क्या, विधानसभा वाले को एमएलए बोलते हैं। और लोकसभा के लोगों को क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का, सॉरी, संसद का सदस्य, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं इनको भी। और राज्यसभा के होते हैं, इनको भी क्या बोलते हैं, हम एमपी ही बोलते हैं। तो इनको एमपी बोलते हैं, इनको एमपी बोलते हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है तो आप बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के क्या है, सदस्य है। तो इनको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एमपी शॉर्टकट में। लेकिन विधानसभा, जब आप राज्यों में चले जाओगे आप, तो राज्यों में क्या होता है, राज्य में होता है विधान सभा। विधानसभा में क्या बोलते हैं उसको, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अच्छा, जो विधान परिषद रह गया, इसको क्या इसके मेंबर तो क्या बोलते हैं, क्या इसको भी एमएलए बोलेंगे? जैसे इसमें सेंटर बोला करते, सेंटर में क्या है, आप लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, राइट, दोनों में आपको एमपी और एमपी ही बोला जाता है। तो क्या इसमें भी हमें एमएलए एमएलए बोला जाएगा? नहीं, आंसर है नहीं। इसको बोलते हैं एमएलए, इसको बोलते हैं एमएलसी, तो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है,
तो एमएलए बोलते हैं विधानसभा के पर्सन को, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, जो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी नेक्स्ट वाली साइड में मैं अलग से थोड़ा समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 169। इसमें ये दिया जाएगा कि अगर कोई राज्य विधान परिषद गठन करना चाहता है तो गठन कर ले। ठीक है, अपने विधानसभा में पारित करे, उसके बाद बेसिकली संसद से सॉरी राज्यपाल से अनुमोदन कराए, अनुमति ले, उसके बाद संसद को भेजे, संसद वहां से पास करेगी, तो बेसिकली वहां पे विधान परिषद का गठन हो जाएगा। बेसिकली पूरा इसमें प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन और है। अगर किसी राज्य को, ठीक है, अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना है तो कंडीशन क्या है। सपोज करो किसी विधान परिषद में मान लेते 360 सीटें थी। ठीक है, तो आप इसका 1/3 ही इसमें मतलब मैक्सिमम ले सकते हो। 1/3 का मतलब है, मान लो विधानसभा में आपके 360 सीटें हैं, तो इसका आप 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 360/3। तो आप ये करोगे तो मैक्सिमम जो इसकी सीटें हो सकती हैं 120 हो सकती हैं। एक तिहाई जिसको बोलते हैं ना, तो इसका 3 भाग करना होगा 360 का, तो 120 120 120 करोगे ना। देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब क्या होता है, मतलब 3 भाग करना, राइट। तो इसमें देखो 120 120 120 करोगे तो 360 आ जाएगा। तो इसमें हमने 1/3 का मतलब क्या है, एक भाग है, आप ले सकते हो। 3 भाग करके 1/3 का मतलब समझिए, 3 भाग करिए उसमें से एक भाग ले लीजिए। ये लॉजिक देखिए, 3 भाग करिए उसमें से एक भाग लीजिए। तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट कर लिया बराबर, और उसमें से एक पार्ट ले लिया। कितना आएगा, 120। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 120 कर सकते हो। मिनिमम कितना रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें मिनिमम आप 40 मेंबर होने चाहिए। विधान परिषद के जो है 40 मेंबर मिनिमम होंगे, मैक्सिमम 1/3 होंगे। मतलब टोटल का आप 3 भाग कर लीजिए, जितने आपकी विधानसभा में है उसका हम क्या करेंगे, एक भाग उठा लेंगे। बेसिकली ये पर्पज, ये तरीका होता है। ठीक है, अभी दोबारा से उसको मैं समझाता हूँ क्या है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि एक साथ थोड़ा टेक्निकल चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो देख लीजिए विधान परिषद कहाँ कहाँ है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आप मैपिंग में देखो तो 4 एक साथ आ जाते हैं, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और यहाँ 2 एक साथ आ जाते हैं, यूपी, बिहार, राइट। और यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल आएगा तो तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो आपको याद रखना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे याद रखिएगा, ये तीनों एक साथ है। आप याद रखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ऐसे करके याद रखोगे तो आपको चारों एक साथ आज याद आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे एक तरह से कह सकते हो फाइनेंशियल कैपिटल क्या इसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, राइट। तो मुंबई से लगा हुआ कर्नाटक आ जाता है। तो ऐसे आप करके याद करोगे तो आपको बड़ा आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो एमएलसी का इलेक्शन होता है ना, एमएलसी चूज की जाते हैं, तो उसमें कई लोग मिलकर चूज करते हैं। जैसे विधानसभा के 1/3 सदस्य, इसमें जो इसकी सीटें होती है, एमएलसी की सीटें होती हैं, उसमें से 1/3 सीटें कौन चूज करता है, विधानसभा के सदस्य चूज करते हैं। मतलब मान लेते हैं 60 सीटें थी, तो 60 सीटें में से 1/3 क्या होगा। तो अगर 60 का हम 3 भाग करना तो क्या करेंगे, 20 20 20। तो इसमें क्या है, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 20 सीटें कौन चेक करेगा, विधान सभा से करेगा, राइट, चूज करेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1/3 सदस्य कौन करेगा, नगर पालिका और जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। तो 20 सीटें इसमें ये चूज करेंगे, 20 सीटें ये चूज करेंगे। बाकी 1/12 का मतलब क्या हुआ, इस टोटल को क्या करेंगे आप, 12 भाग करेंगे। 12 का मतलब 5 5 5 5 कितनी बार करेंगे, 12 टाइम्स, और उसमें से एक भाग क्या करेंगे, उठा लेंगे, राइट। तो कितना आएगा यहाँ पे, 5। तो ये अध्यापक से बने निर्वाचन मंडल, मतलब अध्यापक के द्वारा चूज किया जाता है। ठीक है, पंजीकृत स्नातकों के द्वारा भी चूज किया जाता है 1/12, तो मतलब 5 ये चूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे शेष 1/6 राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा से चूज करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति 4 से करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, ठीक है, समाज सेवा से चूज करता है। इसमें आप 5 चीजें दी गई हैं, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा, ठीक है, और कला। तो इनसे याद रखिएगा, ये आपका राज्यपाल चूज करते हैं। 1/6, 1/6 का मतलब क्या हो गया कि हमें जो नंबर दिया गया उसके 6 भाग करने। 6 भाग का मतलब क्या हो गया, 10 10 10, राइट। देखो निकालना बहुत आसान है यार। आप देखो 60 है, 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 10 10 कितनी बार लिखोगे आप, 6 बार, तभी ना आपका आएगा 1/6। 6 का मतलब लिखा हुआ है 6 टाइम्स करेंगे, 10 10 10 10 10, राइट। अब इसमें से कितना पार्ट उठाना है, हमें एक पार्ट उठाना है। 1/6 का मतलब एक पार्ट उठाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब इस टोटल आप जोड़ोगे ना तब भी ये 60 ही आएगा। आप काउंट करके देख लीजिए, 20 20, ठीक है, 40 हो गया, 45 50 और 60। तो मैं आपको थोड़ा मैथ्स भी सिखा दिया कि अगर 1/3 लिखा है तो इसका पर्पस क्या होता है कि 3 कोई भी नंबर है, मान लेते हैं ये 24 है, ठीक है, समझिए 24 का क्या करना है, हमें 3 भाग करना है। 3 भाग करने के लिए आप अगर आप इसको 3 भाग में आराम से डिवाइड करते हो तो कर लीजिए, नहीं तो क्या करिए 24 को आप क्या करिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है,
8 हो जाएगा, और 8 8 8 3 बार हो जाएगा ना, 8 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसमें से कितना भाग लेना, एक भाग, एक का कोई उठा लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8। तो कोई पूछ दे आपसे कि 24 का 1/3 कितना होगा या 1/3 कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है। अगर मान लो तो इस नंबर फ्रैक्शन में होता, 61 होता, तब भी हम यही लेते हैं, मतलब एक नंबर इसमें एक सिटी लास्ट में हम कहीं किसी में बढ़ा देते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है सर एक नंबर ज्यादा होता है या 3 नंबर ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं, तो उसमें एक सिटी कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं बाई डिफॉल्ट समझ के वो आपस में। ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। एमएलसी बनने के लिए एज कितना चाहिए, जैसे राज्यसभा में 30 साल चाहिए होता है, इसमें भी 30 साल चाहिए होता है। ठीक है। आप मेंटली ठीक हो। ठीक है। उसके अलावा ये टेन्योर इसका कितना होता है, 6 साल। जैसे राज्यसभा में जाएंगे तो वहाँ भी 6 साल होता है। इनके जो सदस्यों का रिटायरमेंट होता है 1/3, मतलब हर 2 साल पे होता है, वहाँ हर 2 साल पे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ राज्यसभा में भी यही होता है, और यहाँ पे विधान परिषद में भी यही होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको एमएलसी बोलते हैं, इनको एमपी बोलते हैं। ठीक। उसके अलावा राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस। राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। इसमें विधानसभा को भी क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाता हूँ। ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा, राइट। स्टेट में क्या हो जाता है, स्टेट में बस आपकी होती है विधान परिषद। किसी किसी राज्यों में क्या दिया गया है, किसी किसी राज्यों में दोस्तों, सॉरी, विधानसभा है, तो किसी किसी राज्यों में क्या दिया गया है, विधान परिषद दिया गया है। ठीक है। तो जो जैसे राज्यसभा है या ऐसे विधान परिषद है, बस इतना ही डिफरेंस आपको समझाना था। इसको एमएलसी बोलते हैं विधान परिषद के लोगों को, इसको एमएलए बोलते हैं। मूवी में आपने बहुत बार एमएलए एमएलए सुना होगा। और इन दोनों को कंबाइंड रूप में एमपी ही बोलते हैं, अलग अलग नाम नहीं है इनका। ठीक है। तो इतना बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों, जैसे आपको याद रखना, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब बात करेंगे सुलावेसी। बेसिकली यहाँ पे भित्ति चित्र है, बहुत सारे साल पहले, लगभग 4000 साल, 40,000 साल, 45,000 साल पहले का चित्र, जो हाथों से बनाया जाता था। उसमें क्या करते थे लोग, सहतूत के जो सहतूत को अगर बीज को आप दबाएंगे तो उसका रंग निकलता है, ठीक है, लाल रंग में निकलता है। तो उसको छिड़क के लोग बनाते थे हाथों से, राइट। अब क्या हुआ, आप सबसे पहले तो देखिए सुलावेसी है कहाँ, सुलावेसी ये रहा, सुलावेसी द्वीप यहाँ पे है। ठीक है। तो इंडोनेशिया के द्वीप सारे आपको देखने पड़ेंगे। सुमात्रा है, ठीक है, जावा कहाँ है, बाल्ट कहाँ है, संबा कहाँ है, फ्लोरेस कहाँ है, बोर्नियो कहाँ है, ठीक है, सेल्वस सी कहाँ है। तो ये बांधा, अच्छा पढ़ना कैसे, जैसे जावा है, जावा सी कहाँ, तो आप याद रखेंगे बोर्नियो और जावा आइलैंड के बीच में है आपका बोर्नियो सी। ठीक है। सुमात्रा आइलैंड कहाँ है, तो याद रखिए सुमात्रा आइलैंड यहाँ पे है। सुमात्रा स्टेट कहाँ पे, तो ऐसे आपको चीजें दोस्तों दोस्तों याद रखनी है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे दोस्तों सुलावेसी के बारे में। सुलावेसी याद रखिए इंडोनेशिया में है सबसे पहले। और किसकी पेंटिंग है, बेसिकली हाथों से बनाई गई पेंटिंग है, जो सहतूत के रंगों से छिड़का है। सहतूत दोस्तों एक छोटा छोटा सा ऐसे बीज सा होता है, बेसिकली उसको उसके उसके रंग जो होता है लाल होता है, सहतूत से इससे बनाया जाता है, छिड़क छिड़क के, राइट। तो याद रखिएगा। और किसी भी जानवर का बना चित्र आज तक का सबसे पुराना चित्र यहीं पे है। मतलब किसी भी जानवर का चित्र बना है तो सबसे पुराना जो चित्र बना हुआ है, हाथों से बना के मिला है अभी तक, वो यहीं पे है। तो ये भी याद रखिएगा। किस कारण से दोस्तों इसकी कलाकृतियां खराब हो रही हैं, चर्चा में क्यों है कि खराब हो रही हैं। इसको बोलते हैं हेलोक्लास्टी। हेलोक्लास्टी का मतलब क्या है, बेसिकली क्या होता है, जैसे नमी हुआ, फिर फिर अचानक से गर्मी हुआ, ठीक है, नमी और मॉइस्चर दोनों एक साथ साथ बहुत तेजी तेजी से होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहा है बहुत तेजी से गुफाओं में, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं और धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यही पर्पस था जो मैंने आपको जस्ट बता दिया, ये याद रखेंगे, राइट। एल्डर लाइन की बात करें 1 4 5 6 7, बेसिकली एल्डर लाइन किस लिए चालू किया गया है, बुजुर्ग लोगों के लिए चालू किया गया है। जैसे कुछ फैमिली ऐसी है जो न्यूक्लियर है, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं तो वो बुढ़ापे के एज में है, तो अगर उनके कोई कोविड-19 के दौरान कोई दिक्कत होती है, राइट, तो उनके लिए फ्री हेल्पलाइन चालू की गई है दोस्तों, जिसको बोला गया 1 4 5 6 7। किन किन राज्यों में अभी ये सुविधा काम कर रही है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में चालू कर दी गई है। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, अंडरलाइन 1 4 5 6 7 क्या है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए चालू की गई है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। संवेदना, बेसिकली अगर ये बात करें दोस्तों, महामारी के दौरान क्या हो रहा है, बच्चों में इरिटेशन, भय, ये सारी समस्याएं, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से वो सब झेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, राइट। घर में बैठे बैठे क्या करें, बाहर भी नहीं खेल सकते, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों एक मुहिम चालू की है, जो है आपके एनसीपीसीआर, ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके द्वारा चालू किया गया है। ठीक है। जिसमें क्या कर रहे हैं लोग, अब अच्छा, सितंबर 2020 में चालू किया था सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा कब चालू किया गया था, सितंबर 2020 में। तो ये आपसे बातें करेंगे, इनका ऐप वगैरह भी है, तो आप उसमें जाइए, इनसे बात करिए, इनका टोल फ्री नंबर, इनको कॉल करके आप सैटरडे, मंडे टू सैटरडे अपनी जो भी समस्याएं हैं, 10 से 1, 3 से 8, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इनसे बातें कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी होती है। संवेदना का मतलब क्या, देखिए, sensitizing action on mental health vulnerability through the emotional development और necessary acceptance। ठीक है।
तो आपको देखिए बेसिकली क्या संवेदना का मतलब क्या सेंस, मतलब बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं बैठे बैठे, होता ना कि अंदर आपके क्या होता है कुंठा बढ़ती जाती है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, कोई चीज़ें घर ना कर जाए, कोई डर घर ना कर जाए, बेसिकली ये पर्पज है संवेदना का। ठीक है, तो टेलीफोन के द्वारा ये लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है, घर वालों का क्या बिहेवियर है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे प्लानिंग है आपके, कैसे फ्यूचर करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। ठीक है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है आपको मैंने बता दिया था शुरू में वीडियो में। आपको स्टोर में भी कोर्सेज मिलेंगे, आराम से कोर्सेज आप परचेज करिए, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, आप नए होते हैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। राइट, और एथिक्स का कोर्सेज दोस्तों हमारा बहुत ही लॉन्च होने वाला है, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको जो भी पैकेज लेने हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।